नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को शकरकंदी से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही सरल उपाय है। इसके माध्यम से आप लोग आसानी से सोना बनाना सीख सकते हैं तथा प्राचीन काल में सोना बनाने की विद्या के बारे में जान सकते हैं, उसकी कुछ झलक भी पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग, वो भी शकरकंदी के माध्यम से। मित्रों, आप लोगों ने शकरकंदी जरूर खाई होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शकरकंदी के माध्यम से सोना भी बनता है। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं सोना बनाने का प्रयोग। मित्रों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शकरकंदी से कैसे सोना बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको शकरकंदी के माध्यम से सोना बनाने का प्राचीन प्रयोग बताएंगे। साथ ही साथ सोना बनाने में कौन कौन सी सामग्री लगती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखिएगा अगर आप लोग शकरकंदी के माध्यम से सोना बनाना सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जो शकरकंदी खाते हैं जो बाजारों में मिलती है, दोस्तों वैसी ही शकरकंदी होती है, लेकिन दोस्तों वो होती है जंगली शकरकंदी। जी हाँ, जंगली शकरकंदी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं दिव्य होती है। जो हमें बाजार में मिलता है वो तो होता ही होता है, लेकिन एक होती है जंगली शकरकंदी। आप चाहें तो उसे बाजार में भी खोज सकते हैं। और आप जब इस जंगली शकरकंदी के माध्यम से सोना बनाना सीख जाएंगे तो दोस्तों आप आसानी से अपने मन के मुताबिक घर पे भी शकरकंदी के माध्यम से सोना बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं अपनी इस वीडियो में पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह की रहस्यमय जानकारी लाते रहते हैं। और हमारी वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। मित्रों, काफी दिनों से मैं अपने इस चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ मित्रों। और उसके लिए मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूं। और फिर से आपके लिए मैं सोना बनाने की जानकारी आपके समक्ष लेकर के आया हूं, जिसके द्वारा आप लोग सोना बनाने के प्राचीन रहस्य को जान सकते हैं। तो दोस्तों सोना बनाने के लिए सबसे पहले जो जो सामग्री चाहिए वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जी हाँ, यह एक प्राचीन प्रयोग है। जी हाँ, जिसके माध्यम से सोना बनता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीजें मजाक लगेंगी और कई लोगों को ये चीजें बकवास लगेंगी, लेकिन दोस्तों उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, बहुत सारी ऐसी रहस्यमय विद्याएं हैं जिनके माध्यम से हम जो सोना बना सकते हैं तथा अन्य रहस्यमय काम कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले सोना बनाने के लिए मित्रों आपको शकरकंदी चाहिए, वो भी जंगली शकरकंदी, ठीक है। और दोस्तों आपको नॉर्मल शकरकंदी भी मिल जाएगी बाजार में, लेकिन दोस्तों नॉर्मल शकरकंदी इतनी कारगर नहीं होती है, तो इसलिए दोस्तों आपको जंगली शकरकंदी चाहिए, ठीक है। और दोस्तों जंगली शकरकंदी को आपको प्राप्त कर लेना है बढ़िया हरा भरा, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों आपको चाहिए देसी हल्दी। जी हाँ, देसी हल्दी चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए तांबा, वो भी शुद्ध तांबा चाहिए दोस्तों। जी हाँ, और वो भी सफेद तांबा। जी हाँ, ये दुर्लभ चीजें चाहिए आपको। ये सारी सामग्री अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप निश्चित ही आराम से सोना बना सकते हैं, वो भी अपनी आवश्यकता के अनुसार। जितना चाहे उतना सोना बना सकते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको सामग्री बताई, जंगली शकरकंदी और देसी हल्दी, ठीक है दोस्तों, ये चीजें हो गई। और मित्रों ये जो भी मैंने आपको सामग्री बताई है, ये सामग्री बहुत आवश्यक है। और सफेद तांबा इतनी आसानी से नहीं मिलता है, तो दोस्तों इसलिए आप लोग सफेद तांबा खोज लीजिएगा। तो आपको सफेद तांबे को प्राप्त कर लेना है और इसको पिघला लेना है। पिघलाने के बाद मित्रों इसमें दोस्तों आपको वो जंगली हल्दी लेनी है, जो गांठ वाली जो साबुत हल्दी होती है ना, उसको आपको अच्छे से कूट पीस करके इसका पाउडर बना करके सिलबट्टे में इसको पानी में अच्छे से पकाना है, अच्छे से। और पकाने के पश्चात जब तक अच्छा से जो है पानी एकदम पूरा पीला ना हो जाए, इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के पश्चात मित्रों अब आपको इसको छान लेना है। छानने के बाद मित्रों आपको क्या करना है कि वो जो आपने शुद्ध और सफेद तांबा लिया है, जो पिघलाया हुआ है, उसमें आपको इस देसी हल्दी के पानी को मिलाना है। मिलाने के पश्चात दोस्तों फिर इसको दोस्तों आपको गर्म करना है।
बराबर तापमान में ध्यान रखिएगा और सामग्री भी समान मात्रा में लीजिएगा, ज्यादा कम मत करिएगा, अन्यथा ये प्रयोग सफल नहीं हो पाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको, जी हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा आपको इसमें गंधक डालना है। जी हाँ, गंधक लीजिएगा कम से कम जो है 25 ग्राम के आसपास, वो भी आपको इसमें डाल देना है। और डालने के पश्चात दोस्तों इन तीनों को, जैसे कि सफेद तांबा और जो आपने देसी हल्दी का जो आपने पका करके पानी में खौला करके जो उसका काढ़ा बनाया था, उसको तांबे में डालने के बाद दोस्तों इसको पकाने के बाद उसमें मित्रों आपको, जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा गंधक मिलाना है 25 ग्राम, और फिर दोस्तों इसको दोबारा से पकाना है। और इसके बाद दोस्तों लास्ट में आपको शकरकंदी का रस डालना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको शकरकंदी मिल जाए, जो शकरकंदी का जो मोटा जड़ होता है जिसको हम खाते भी हैं, तो वो, और उसके पत्ते वत्ते यानी कि इसके पंचांग ले ले। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, शकरकंदी का पौधा तब लेना है जब दोस्तों शकरकंद जो है तैयार हो जाए नीचे, ठीक है। और दोस्तों इस पूरे के पूरे पौधे को लेना है, जो इस पौधे के जड़ में जो एक कंद होता है उसको हम शकरकंदी बोलते हैं। आपको इस शकरकंदी को, जी हाँ दोस्तों, आपको इस शकरकंदी को अच्छे से प्राप्त करना है पूरे इसके पत्तों के साथ, ठीक है। उखाड़ लीजिए और निकालने के बाद दोस्तों इसको आपको रस निकालना है। रस निकालने के पश्चात दोस्तों आपको इसमें समान मात्रा में रस डालना है और धीरे धीरे डाल करके पकाना है। आप देखेंगे दोस्तों मात्र, जी हाँ दोस्तों, मात्र दोस्तों 7 घंटे के अंदर ये जो दिव्य सफेद तांबा है वो सोने में तब्दील हो जाएगा, शुद्ध सोने में बन जाएगा। और दोस्तों, और फिर मित्रों आप लोग जो है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहे इसके आभूषण बनवा सकते हैं। जी हाँ, आप चाहे इसके तरह तरह के आभूषण बनवा सकते हैं, जैसे कान की बालियां हो गई, कुंडल हो गए, बहुत सारी चीजें। और दोस्तों यह एक बहुत ही दुर्लभ एवं दिव्य प्रयोग है, बहुत ही आसान प्रयोग है जिसको मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों जो इसमें सामग्री लगती है और जो दोस्तों जो इसका जो नियम है अपने आप में अनूठा है, इसमें हमें बहुत ही बारीकी से ध्यान देना पड़ता है, तभी हम इन चीज़ों में सफल हो सकते हैं। मैं दोस्तों आपसे बार बार कहता हूं कि सोना बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन अगर आप प्रयासरत रहते हैं तो दोस्तों आप निश्चित ही आप अपने कार्य में संपूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में अब भी सवाल होगा कि मैंने जो है कैसी बातें कर दी। तो दोस्तों उनकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, आज भी हमारे इस संसार में ऐसी ऐसी अनेकों प्रकार की रहस्यमय विद्याएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं। अगर उनको बताया जाए तो वो इस चीज को मजाक में लेते हैं। खैर दोस्तों, जिसकी जितनी बुद्धि होती है वह व्यक्ति उतना ही सोच पाता है, लेकिन हमारा मकसद था आपको प्राचीन जानकारी देना और उससे आपको अवगत करवाना है। और मित्रों जो भी इन प्रयोगों को करता है पहले अच्छे से अध्ययन कर ले और अच्छे से शोध कर ले, तब इस प्रयोग को करे, तभी अच्छे से कारगर साबित होगा। उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी जानकारी पसंद आएगी। आपने हमारी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।